तेहरान, कोम, मशहद, करज, सेमनान, तबरेज, परचिन में ब्लास्ट, सभी धमाके एटमी साइट्स पर, सैन्य ठिकानों के पास। धमाकों के पैटर्न से मोसाद वाला हमला होने का पता चलता है। इजराइल की खुफिया एजेंसी है मोसाद। तो मतलब उधर तो वो काम भी चल रहा है, इधर ये काम भी चल रहा है। दोनों काम चल रहे हैं। पूरा जुगलबंदी चल रही है। जो ये कन्वेंशनली मारते हैं, आप देखिएगा, इवन व्हेन दे डिड ऑपरेशन राइजिंग लायन, उसमें आपने देखा कि इवन मोसाद ने काइनेटिक अटैक करे थे। जो इनके सरफेस टू एयर मिसाइल के जो उनके बेसिस उड़ाए थे उन लोगों ने, वो किसने उड़ाए थे? रेगुलर आर्मी ने नहीं, वो मोसाद ने उड़ाए। तो मोसाद भी काइनेटिक एक्शन कैरी आउट करता है और बड़े इफेक्टिवली कैरी आउट करता है। तो ये देखिए कितना बढ़िया सीज फायर, ट्रंप का घोषित सीज फायर चल रहा है। ये भी देखिए आप। और ईरान में भारतीय नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी। तेहरान में भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी। गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी गई। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के मद्देनजर दी गई सलाह। तो अगर ये सीज फायर जो है ये टिकाऊ लग रहा होता तो एडवाइजरी क्यों जारी की जाती? नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि ये कह रहे हैं कि गैर जरूरी चीजों के लिए ना हिलें। मैं कह रहा हूं हिले ही ना, क्योंकि इसराइल का कुछ नहीं पता। यही मतलब रहता है जब आप गैर जरूरी लिखते हैं, वो लिखने की एक तरीका होता है। इसका मतलब बिल्कुल ना जाए, तो यही जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, जब आप ज्यादा डेस्परेट हो जाते हैं नोबेल पीस प्राइज के लिए, तो ऐसी जगह जहां सीज फायर टिकेगा नहीं वहां भी सीज फायर करके चले आते हैं। फिर मुझको याद आता है वो एक आपने स्लोगन देखा होगा, दुकानों में लिखा रहता है, फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। तो यहाँ पर भी नोबेल के दौर में ये सीज फायर टिकेगा इसका कोई ठीक नहीं है, ट्रंप कह रहे हैं। और ईरान में इजराइल के अटैक का खौफ जारी है। अगली खबर देखिए। युद्ध अस्थायी रूप से रुका है, ईरानी सांसद ने कहा। किसी भी समय जंग फिर से शुरू हो सकती है, सबको पता है जी। एक ट्रंप के अलावा सबको मालूम है कि हकीकत क्या है। उनको ही पीस लेना है ना। ट्रंप ये कहता है कि मैंने समझा दिया है, अब नहीं लड़ेंगे। अब नहीं लड़ेंगे। तो वो कह रहा है कि नहीं, उसने तो बम मार दिया वहां पे। कहता नहीं, थोड़ा बहुत देखो चलता रहता है, वो तो उसके बारे में नोबडी कैन डू, बट नहीं लड़ेंगे। नहीं, इजराइल नहीं लड़ा, मोसाद कर रहा है। वो मोसाद कर रहा है, इंटेलिजेंस एजेंसी है। उससे इजराइल से कोई मतलब नहीं है। टोटल डिनाइबिलिटी, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, जो ईरान डर रहा है, जो ईरान कह रहा है कि कभी भी हो सकता है, ईरान गलत नहीं कह रहा है। ईरान इज नॉट रॉन्ग। ये कभी भी हो सकता है और इजराइल छोड़ेगा नहीं। ये कुछ कर ले, ट्रंप कुछ कर ले, इजराइल करेगा। इजराइल मोसाद से करवाएगा, एयरफोर्स से करवाएगा, होगा ये। गौरव एक बार में छोड़ दे जी। अगर वो 405 किलोग्राम जो यूरेनियम है जी, वो लाके प्लेटर पर उसको दे दें कि भाई इजराइल भाई ये रहा यूरेनियम, तो मुझे लगता है बंद कर। मुझे लगता है सर उसके बाद भी बंद होने वाला है नहीं। फिलहाल बहाना यूरेनियम है, ये जरूर आप कह सकते हैं। आज के लिए इतने। वैसे जिस तरीके का डेस्परेशन है उसमें किसी दिन आप ये भी सुन सकते हैं कि ट्रंप साहब ने पेट्रोल और आग के बीच में सीज फायर करा दिया है। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तेहरान, कोम, मशहद, करज, सेमनान, तबरेज, परचिन में ब्लास्ट, सभी धमाके एटमी साइट्स पर, सैन्य ठिकानों के पास। धमाकों के पैटर्न से मोसाद वाला हमला होने का पता चलता है। इजराइल की खुफिया एजेंसी है मोसाद। तो मतलब उधर तो वो काम भी चल रहा है, इधर ये काम भी चल रहा है। दोनों काम चल रहे हैं। पूरा जुगलबंदी चल रही है। जो ये कन्वेंशनली मारते हैं, आप देखिएगा, इवन व्हेन दे डिड ऑपरेशन राइजिंग लायन, उसमें आपने देखा कि इवन मोसाद ने काइनेटिक अटैक करे थे। जो इनके सरफेस टू एयर मिसाइल के जो उनके बेसिस उड़ाए थे उन लोगों ने, वो किसने उड़ाए थे? रेगुलर आर्मी ने नहीं, वो मोसाद ने उड़ाए। तो मोसाद भी काइनेटिक एक्शन कैरी आउट करता है और बड़े इफेक्टिवली कैरी आउट करता है। तो ये देखिए कितना बढ़िया सीज फायर, ट्रंप का घोषित सीज फायर चल रहा है। ये भी देखिए आप। और ईरान में भारतीय नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी। तेहरान में भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी। गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी गई। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के मद्देनजर दी गई सलाह। तो अगर ये सीज फायर जो है ये टिकाऊ लग रहा होता तो एडवाइजरी क्यों जारी की जाती? नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि ये कह रहे हैं कि गैर जरूरी चीजों के लिए ना हिलें। मैं कह रहा हूं हिले ही ना, क्योंकि इसराइल का कुछ नहीं पता। यही मतलब रहता है जब आप गैर जरूरी लिखते हैं, वो लिखने की एक तरीका होता है। इसका मतलब बिल्कुल ना जाए, तो यही जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, जब आप ज्यादा डेस्परेट हो जाते हैं नोबेल पीस प्राइज के लिए, तो ऐसी जगह जहां सीज फायर टिकेगा नहीं वहां भी सीज फायर करके चले आते हैं। फिर मुझको याद आता है वो एक आपने स्लोगन देखा होगा, दुकानों में लिखा रहता है, फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। तो यहाँ पर भी नोबेल के दौर में ये सीज फायर टिकेगा इसका कोई ठीक नहीं है, ट्रंप कह रहे हैं। और ईरान में इजराइल के अटैक का खौफ जारी है। अगली खबर देखिए। युद्ध अस्थायी रूप से रुका है, ईरानी सांसद ने कहा। किसी भी समय जंग फिर से शुरू हो सकती है, सबको पता है जी। एक ट्रंप के अलावा सबको मालूम है कि हकीकत क्या है। उनको ही पीस लेना है ना। ट्रंप ये कहता है कि मैंने समझा दिया है, अब नहीं लड़ेंगे। अब नहीं लड़ेंगे।
तो वो कह रहा है कि नहीं उसने तो बम मार दिया वहां पे, कहता नहीं थोड़ा बहुत देखो चलता रहता है वो तो, उसके बारे में नोबडी कैन डू, बट नहीं लड़ेंगे। नहीं, इजराइल नहीं लड़ा, मोसाद कर रहा है, वो मोसाद कर रहा है, इंटेलिजेंस एजेंसी है, हाँ। उससे इजराइल से कोई मतलब इजराइल से कोई मतलब नहीं है, टोटल डिनाइबिलिटी, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, जो ईरान डर रहा है, जो ईरान कह रहा है कि कभी भी हो सकता है, ईरान गलत नहीं कह रहा है, ईरान इज नॉट रॉन्ग, ये कभी भी हो सकता है और इजराइल छोड़ेगा नहीं। ये कुछ कर ले, ट्रंप कुछ कर ले, इजराइल करेगा, इजराइल मोसाद से करवाएगा, एयरफोर्स से करवाएगा, होगा ये। गौरव एक बार में छोड़ दे जी। अगर वो 405 किलोग्राम जो यूरेनियम है जी। वो लाके प्लेटर पर उसको दे दें कि भाई इजराइल भाई ये रहा यूरेनियम, तो मुझे लगता है बंद कर, मुझे लगता है सर उसके बाद भी बंद होने वाला है नहीं, फिलहाल बहाना यूरेनियम है, ये जरूर आप कह सकते हैं। आज के लिए इतने। वैसे जिस तरीके का डेस्परेशन है उसमें किसी दिन आप ये भी सुन सकते हैं कि ट्रंप साहब ने पेट्रोल और आग के बीच में सीज फायर करा दिया है। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद, जय हिंद। तेहरान, कोम, मशहद, करज, सेमनान, तबरेज, परचिन में ब्लास्ट, सभी धमाके एटमी साइट्स पर, सैन्य ठिकानों के पास। धमाकों के पैटर्न से मोसाद वाला हमला होने का पता चलता है। इजराइल की खुफिया एजेंसी है मोसाद, तो मतलब उधर तो वो काम भी चल रहा है, इधर ये काम भी चल रहा है। दोनों काम चल रहे हैं, पूरा जुगलबंदी चल रही है। जो ये कन्वेंशनली मारते हैं, आप देखिएगा, इवन व्हेन दे डिड ऑपरेशन राइजिंग लायन, उसमें आपने देखा कि इवन मोसाद ने काइनेटिक अटैक करे थे। जो इनके सरफेस टू एयर मिसाइल के जो उनके बेसिस उड़ाए थे उन लोगों ने, वो किसने उड़ाए थे? रेगुलर आर्मी ने नहीं, वो मोसाद ने उड़ाए। तो मोसाद भी काइनेटिक एक्शन कैरी आउट करता है और बड़े इफेक्टिवली कैरी आउट करता है। तो ये देखिए कितना बढ़िया सीज फायर, ट्रंप का घोषित सीज फायर चल रहा है, ये भी देखिए आप। और ईरान में भारतीय नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी, तेहरान में भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी, गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी गई। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के मद्देनजर दी गई सलाह। तो अगर ये सीज फायर जो है ये टिकाऊ लग रहा होता तो एडवाइजरी क्यों जारी की जाती? नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि ये कह रहे हैं कि गैर जरूरी चीजों के लिए ना हिलें। मैं कह रहा हूं हिले ही ना आप, क्योंकि इजराइल का कुछ नहीं पता। यही मतलब रहता है, जब आप गैर जरूरी लिखते हैं वो लिखने की एक तरीका होता है, इसका मतलब बिल्कुल ना जाए, तो यही जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, जब आप ज्यादा डेस्परेट हो जाते हैं नोबेल पीस प्राइज के लिए, तो ऐसी जगह जहां सीज फायर टिकेगा नहीं वहां भी सीज फायर करके चले आते हैं। फिर मुझको याद आता है वो एक आपने स्लोगन देखा होगा, दुकानों में लिखा रहता है, फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। तो यहाँ पर भी नोबेल के दौर में ये सीज फायर टिकेगा इसका कोई ठीक नहीं है, ट्रंप कह रहे हैं। और ईरान में इजराइल के अटैक का खौफ जारी है। अगली खबर देखिए, युद्ध अस्थायी रूप से रुका है, ईरानी सांसद ने कहा। किसी भी समय जंग फिर से शुरू हो सकती है, सबको पता है जी। एक ट्रंप के अलावा सबको मालूम है कि हकीकत क्या है। उनको ही पीस लेना है ना। ट्रंप ये कहता है कि मैंने समझा दिया है, अब नहीं लड़ेंगे, अब नहीं लड़ेंगे। तो वो कह रहा है कि नहीं उसने तो बम मार दिया वहां पे, कहता नहीं थोड़ा बहुत देखो चलता रहता है वो तो, उसके बारे में नोबडी कैन डू, बट नहीं लड़ेंगे। नहीं, इजराइल नहीं लड़ा, मोसाद कर रहा है, वो मोसाद कर रहा है, इंटेलिजेंस एजेंसी है, हाँ। उससे इजराइल से कोई मतलब इजराइल से कोई मतलब नहीं है, टोटल डिनाइबिलिटी, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, जो ईरान डर रहा है, जो ईरान कह रहा है कि कभी भी हो सकता है, ईरान गलत नहीं कह रहा है, ईरान इज नॉट रॉन्ग, ये कभी भी हो सकता है और इजराइल छोड़ेगा नहीं। ये कुछ कर ले, ट्रंप कुछ कर ले, इजराइल करेगा, इजराइल मोसाद से करवाएगा, एयरफोर्स से करवाएगा, होगा ये। गौरव एक बार में छोड़ दे जी। अगर वो 405 किलोग्राम जो यूरेनियम है जी। वो लाके प्लेटर पर उसको दे दें कि भाई इजराइल भाई ये रहा यूरेनियम, तो मुझे लगता है बंद कर, मुझे लगता है सर उसके बाद भी बंद होने वाला है नहीं, फिलहाल बहाना यूरेनियम है, ये जरूर आप कह सकते हैं। आज के लिए इतने। वैसे जिस तरीके का डेस्परेशन है उसमें किसी दिन आप ये भी सुन सकते हैं कि ट्रंप साहब ने पेट्रोल और आग के बीच में सीज फायर करा दिया है। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद, जय हिंद।